अभी रिसेंटली कोलकाता रेप केस ने देश को हिलाकर रख दिया। सभी लोग गुस्सा थे, आउटरेज थे, सभी लोग अपनी आवाज उठा रहे थे। कोलकाता केस, हैदराबाद केस, हाथरस केस, निर्भया केस, इन सब और इन जैसे हजारों घृणित, ग्रूसम और जघन्य अपराध हमारे देश में होते जा रहे हैं। इन सभी केसेस में और जो बाकी बहुत सारे केस लाइमलाइट में नहीं आ सके, उनमें एक चीज कॉमन है, इन अपराधियों की दरिंदगी का लेवल। जो भी इस तरह के घृणित काम करते हैं उन्हें शायद इंसान कहना भी ठीक नहीं होगा। इस वीडियो में हम किसी एक केस की डिटेल्स की बात नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों लोग इस तरह के हीनस क्राइम करते हैं, व्हाट मेक्स अ पर्सन रेपिस्ट, और क्या इस जघन्य अपराध का कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतना उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। ये सोच थी निर्भया केस के मेन कॉन्विक्ट की। क्या ये एक दरिंदे और राक्षस की सोच है या हमारे पूरे समाज की? 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों में रजाबंदी। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बजते थे यार। तो छोटे पे कपड़े देख करके मतलब मन मचल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है मतलब। आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेज। नॉट ऑल मैन, इफ नॉट ऑल मैन देन विच मैन? क्या ये रेपिस्ट, राक्षस, दरिंदे किसी और दुनिया से आते हैं या हमारी ही दुनिया का एक पार्ट है, हम में से ही एक हैं? आर ऑल मैन पोटेंशियल रेपिस्ट? रेप केस मेन वर्सेस विमेन में क्यों बदल गई है? आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन पीपल बी सो स्टूपिड। हो सकता है आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो या हो सकता है ना करते हो, डिपेंडिंग ऑन योर ओन एक्सपीरियंस, योर ओन लाइफ। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से जितने भी रेप केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं उसमें से 96% रेप पहचान वाले व्यक्तियों ने किए थे, जो रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी थे, यानी कि विक्टिम क्रिमिनल को जानती थी। 96%। इस नंबर पर जरूर ध्यान दीजिए, यानी वो राक्षस, दरिंदा, रेपिस्ट हमारी ही दुनिया से था, किसी काल्पनिक दुनिया से आया राक्षस या दानव नहीं। मधुमिता पांडे ने 2016 में 100 से ज्यादा कन्विक्टेड रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया और इनसे बहुत ही शॉकिंग इन्फॉर्मेशन सामने आई। जो अपने वीडियो के शुरू में निर्भया केस के मुख्य आरोपी का वीडियो देखा था, वो भी इसी स्टडी का हिस्सा था। इन सभी स्टडीज में ये सामने आया कि जो कॉन्विक्ट है, जो अपराधी है, उसको किसी भी प्रकार का गिल्ट नहीं है, उसको ये बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि जो उसने किया वो गलत है, बल्कि ऑलमोस्ट हर केस में वो पीड़िता की ही गलती बता रहा है। स्टडीज बताती हैं कि रेपिस्ट के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ एम्पैथी, यानी सहानुभूति का भाव उसमें बिल्कुल एब्सेंट होता है। दूसरा है नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, यानी स्वयं के प्रति आसक्ति का भाव। और तीसरा है महिलाओं के प्रति हॉस्टिलिटी और हेट, यानी नफरत और दुश्मनी का भाव। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जब कोई राक्षस रेप जैसा घृणित काम करता है तो वो इसलिए नहीं करता कि उसे सेक्सुअल प्लेजर चाहिए या उसे सेक्स में कोई इंटरेस्ट है। ये होता है मोर ऑफ अ पावर स्ट्रगल, विक्टिम पर अपना डोमिनेशन या प्रभुत्व जताने के लिए। कुछ लोग बलात्कार, रेप के पीछे एवोल्यूशनरी रीजन दिया करते हैं कि ये एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन है, डार्विनियन अडेप्टेशन है, कि अपराधी इस तरह का काम इसलिए करता है कि वो अपना डीएनए आगे बढ़ाना चाह रहा है, अपना वंश आगे बढ़ाना चाह रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए। बट ये एक बचकाना आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि अधिकतर साइकोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट का मानना है कि रेप सिर्फ और सिर्फ पावर, डोमिनेंस और वायलेंस के लिए किए जाते हैं। रेप इज नॉट अबाउट लस्ट या सेक्सुअल एक्ट, बट रेप इज मोटिवेटेड बाय अर्ज टू कंट्रोल एंड डोमिनेट। और इसीलिए ये महिलाओं के प्रति नफरत और घृणा या सबक सिखाने के भाव से आता है। माइंडसेट और विक्टिम ब्लेमिंग। वीडियो के शुरू में हमने कुछ लोगों के महान विचार देखे थे कि महिलाओं को घर से बाहर जाना ही नहीं चाहिए, या अगर जाना भी चाहिए तो 7-8 बजे से पहले घर के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि शाम 7-8 बजे बाद ही ये दरिंदे घर से बाहर निकलते हैं। दिन में या तो ये कहीं चले जाते हैं या अदृश्य हो जाते हैं। मोहल्ले के कुछ अंकल आंटी भी इस बात से बहुत चिंतित रहते हैं कि जो लड़कियां हैं वो 8 बजे बाद घर से बाहर क्या कर रही हैं, या उन्होंने जीन्स क्यों पहनी है। कोलकाता रेप केस के बाद आसाम के एक मेडिकल कॉलेज में भी इसी तरह की एक व्हाट्सएप अंकल आंटी टाइप एडवाइजरी जारी की गई। बेसिकली ये रूल बुक महिलाओं के लिए थी कि बाहर नहीं जा सकते, एक टाइम के बाद पुअरली लिट एरिया में नहीं जा सकते, जान पहचान के लोगों के साथ ही जा सकते हैं। हालांकि इस एडवाइजरी को बाद में कैंसिल कर दिया गया पब्लिक आउटरीच के बाद। ये सही है, क्राइम नहीं रोक सकते तो क्या, सभी लड़कियों को तो रोक सकते हैं। मिसोजिनी और पेट्रियार्की जिंदाबाद। एक व्यक्ति था जो अच्छा था, लड़का था, सुधरा हुआ था, बढ़िया था। उसने एक दिन एक लड़की को देखा जो कि कुछ कम कपड़े थे, तो उसने देखा, और जैसे उस लड़की को देखा ना, तो उसका शरीर उसको बार बार उसके अंदर वो लड़की गूंजने लग गई। अब क्या हुआ, गूंजते गूंजते 1 महीना बीत गया। धीरे धीरे वो लड़का ना उत्तेजित होने लगा। फिर क्या हुआ कि उस लड़के ने
किसी लड़की को जो उसके आसपास थी, कोई भी रही होगी, उस लड़की को पकड़ा और उसको वो छेड़ने लग गया। ठीक बात। फिर लोगों को दिखा तो लोगों ने उसको मार लगाई और वो जेल चला गया। लड़की सुरक्षित थी। अब मेरा सवाल आपसे इतना है कि आज वो लड़का यदि बिगड़ा तो कौन जिम्मेदार था? लड़का, केवल लड़का। हाँ, ये सही है, कपड़ों की ही तो गलती है। स्त्री को पर्दे में रखो, घूंघट में रखो, बुर्के में रखो और वो बाहर जाना चाहे तो 10 तरह की पाबंदियां लगा दो। सही सॉल्यूशन है रेप का। पर फिर घर में और जानकार लोगों द्वारा किए गए 96% रेप केसेस, उनका क्या? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी। घर में भी लड़कियां हैं तो पूरे कपड़ा पहन के रहती है, चुन्नी रखती है, सलवार समीज पहनती है। और अगर अपने मर्जी से वो बोलेगी हम अपने मनपसंद का कपड़ा पहनेंगे तो आप नहीं पहनने दीजिएगा? नहीं चलेगा ही नहीं हमारे घर में। तो मतलब आपने औरतों को अपने घर के बांध के रखा हुआ है, तभी तो हमारे घर सेफ है। छोटे कपड़े पहनने की गलती है, बाहर जाने की गलती है, हंसने बोलने की गलती है नहीं? और लड़के हैं, गलती हो जाती है, क्या करें? ये बताता है हमारे माइंडसेट को कि हम किस हद तक ब्रेन डेड हो चुके हैं। जैसा हमने देखा कि ना ही रेप करने वाले दरिंदे में पछतावे का भाव होता है, ना ही उसे लगता है कि उसने कोई भी गलती करी है। उसने तो बस उस लड़की को सबक सिखाया था जो रात को बाहर घूम रही थी एक लड़के के साथ। गलती तो उस लड़की की, उसके छोटे कपड़ों की और उसके एटीट्यूड की थी। क्यों गई वो बाहर? क्यों? एक 49 साल के आदमी ने एक 5 साल की बच्ची का रेप किया क्योंकि उसका कहना था कि वो उसे भड़का रही थी और उसका चरित्र खराब था। इसे साइकोलॉजी में कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें इंसान के जो बिलीफ सिस्टम है और उसके एक्शन है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते, यानी वो कहता कुछ है और करता कुछ है। मेरी तरफ से एक आइडिया है, क्यों ना हम सभी मर्दों को रात के 8 बजे बाद घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दें, उन्हें बाहर जाने ही ना दिया जाए। ये बेहतर उपाय होगा। नेक्स्ट आता है कल्चरल नॉर्म और हमारी फिल्में। फिल्में समाज का आईना है या समाज फिल्मों से सीखता है? कब तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, एक दिन हसीना मान जाएगी। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात। तू हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी सोनिए, हम तो तुझे उठा कर ले जाएंगे। सोचा है कि तुम्हें रास्ता भुलाएं, सुनी जगह पर कहीं छेड़े डराएं। हम सब ने इन गानों को देखा है, सुना है, गुनगुनाया है, पूरे परिवार के साथ बैठकर। माइंड ब्लोइंग। अब समझ में आता है कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ पर। इस तरह की मूवीज और गाने हजारों लाखों में हैं और पिंक जैसी कुछ सेंसिबल मूवीज हैं इक्का दुक्का में, जहाँ पर कहा जाता है नो मीन्स नो। कंसेंट किस चिड़िया का नाम है ये हम में से अधिकतर लोग जानते ही नहीं, स्पेशली मूवीज में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। किसी भी तरह के सेक्सुअल एक्ट का कंसेंट नहीं है, या कंसेंट दिया गया है और विड्रॉ कर लिया गया है, या लड़की कंसेंट देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वो नाबालिग है या किसी मेंटल बीमारी से जूझ रही है या इंटॉक्सिकेटेड है, तो उन सभी केसेस में इसे ज़बरदस्ती, बलात्कार और रेप ही माना जाएगा। आपने एक केस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया में जब एक इंसान को स्टॉकिंग के लिए पकड़ा गया तो उसने बोला कि मुझे लगा ये कल्चरल नॉर्म है क्योंकि यही मैंने बॉलीवुड की मूवीज़ से सीखा है कि लड़की का पीछा करो, उसे छेड़ो, सताओ और अगर वो ना कहती है तो उसको हाँ माना जाएगा। तो यही उस व्यक्ति ने सीखा था। कोर्ट में उसने ये आर्गुमेंट दिया है ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी तक हमें पता चल गया कि हमारा माइंडसेट, हमारी रिग्रेसिव सोच और कुछ कल्चरल नॉर्म्स इस तरह के केसेस को बढ़ावा दे सकते हैं। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? फांसी? अपराधी को पब्लिक के हाथ सौंप दें या डायरेक्ट पुलिस एनकाउंटर ही कर दें, बात ही खत्म, कोर्ट जाने का झंझट ही नहीं। राइट? रॉन्ग। और आप में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में मुझे गालियां दे सकते हैं, बट हेयर मी आउट फर्स्ट। रेप जैसे घृणित काम करने वाले इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जल्दी से जल्दी, बट इसका सोल्यूशन फांसी नहीं है। 2012 के निर्भया केस के बाद बनी जस्टिस वर्मा कमेटी का भी यही मानना था कि डेथ पेनल्टी इज नॉट अ सोल्यूशन। रेप जैसे क्राइम में क्योंकि अधिकतर मामले रिपोर्ट ही नहीं होते, या जो रिपोर्ट होते भी हैं उनमें से 90 से 95% से भी ज़्यादा कन्विक्ट विक्टिम की पहचान के होते हैं, तो विक्टिम पर दबाव बनाया जाता है कि वो उसे जाने दे और सीवियर सजा की, कड़ी सजा की मांग ही ना करे। क्योंकि गेस व्हाट, जब लोग सुनेंगे इस तरह के केस के बारे में तो वो सबसे पहले विक्टिम को ब्लेम करेंगे, ना कि कन्विक्ट को। अगर कैपिटल पनिशमेंट या फांसी की सजा एनफोर्स कर दी जाती है इस तरह के केसेस में, तो ये विक्टिमलेस क्राइम को बढ़ावा देगा। विक्टिमलेस क्राइम का मतलब है कि जो बलात्कारी है, राक्षस है, दरिंदा है, वो उस विक्टिम को जान से मारने की कोशिश करेगा क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहेगा। तो रेप के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि विक्टिम इंसाफ का इंतजार करते करते मर ही जाए
और जो उसके आरोपी हैं वो खुले सांड की तरह घूमते रहें। इसी के साथ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया जाए। रेप जैसा घिनौना क्राइम एजुकेशन से वगैरह सॉल्व नहीं होने वाला। लाखों के भूत बातों से नहीं मानते। चुप, बिल्कुल चुप। यानी स्पेशली गांव में और छोटे शहरों में सेक्स एजुकेशन और जेंडर सेंसिटिविटी की बात की जाए, बच्चों को एजुकेट किया जाए इस बारे में। बच्चों को, लड़के लड़कियों दोनों को ही हर तरीके से जाने अनजाने खतरों के बारे में बताया जाए। बच्चों से ओपनली बात की जाए ताकि कोई जान पहचान का इंसान अकेले में घर के अंदर ऐसे करने की सोच भी ना सके। सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स जैसे निर्भया या कोलकाता डॉक्टर केसेस के बारे में सुनकर ही हम आउटरीच ना करें, बल्कि इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश भी करें। इसके लिए केसेस की रिपोर्टिंग ईजी हो। पब्लिक प्लेसेस में जैसे हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, मॉल्स में छोटे छोटे रिपोर्टिंग स्टेशन बनाए जाएं, जहां पर हर तरह के क्राइम अगेंस्ट विमेन की ईजी और एफिशिएंट रिपोर्टिंग की जा सके। महिलाओं के लिए सेफ स्पेसेस बनाए जाएं ताकि कम से कम एक आध जगह पर वो सेफ फील कर सकें। हमें ये सोचना होगा कि क्या हम महिलाओं को प्रोटेक्शन देना है जैसी बातें ना करके उन्हें एम्पावर करें और उन्हें सेफ फील कराएं कि दिन हो या रात, घर हो या बाहर, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर पाएं। रेपिस्ट हम में से एक ही है और वो आसमान से नहीं आते। गुस्सा बना रहे, आउटरीच जारी रहे, बी लॉजिकल।